हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबीए एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था, वर्ग निकालना बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना बताऊंगा। आओ स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे। मान लो हमें बताना है 576 का वर्गमूल। देखो कैसे बताते हैं। तो सबसे पहला काम ये आपको क्या करना है, इसमें आप पेयर बनाएंगे। ये दो का पेयर, पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं। तो पहले मैंने एक दो का पेयर बना लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे यूनिट यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। ये 6 अंक आ रहा है ना, इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के क्या आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्क्वायर में कौन सी यूनिट आएगी। तो सबसे पहले आपको देख लो, 1 का स्क्वायर 1 है, और मतलब 1 और 9 के स्क्वायर में यूनिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसी 2 और 8 के स्क्वायर में कितना आ रहा है, यूनिट 4 आ रहा है। 3 और 7 के स्क्वायर में यूनिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 और 6 के स्क्वायर में यूनिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 5 के स्क्वायर में कितना आ रहा है, 25। और एक और बात, जब ये समान जो यूनिट आते हैं ना, इन दोनों संख्याओं का सम कितना होता है, 10 होता है। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी। अब जैसे ये 6 है, ये 6 किसके मतलब कौन से स्क्वायर की यूनिट 6 बनती है। तो बेटा एक तो बनती है 4 की और एक बनती है 6 की। किसकी बनती है, 4 की, एक बनती है 6 की। तो आपने एक काम क्या कर लिया, यूनिट मतलब जो भी स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट या तो 4 होगी या 6 होगी। अब आगे देखते हैं, ये 5 है ना, ये 5। अब जो अगला जो नंबर होता है, या फिर ये संख्या बची है, ये डिजिट बची, ये 5 है। अब ये देखना है आपको बेटा कि ये 5 है ना, ये किसके स्क्वायर के पास में है। यानी कि ऐसा स्क्वायर लेना है जो इस संख्या से हमेशा छोटा रहे। मान लो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इस 2 के स्क्वायर से ये बड़ा है, सही है। अब हमें करना क्या है, ये दो तो हमें लेना ही लेना है। यहाँ पे 2 हमने ले लिया। अब इससे 2 से अगली संख्या कितनी होती है, 3। तो इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6। अब अगर ये 6 आ रहा है ना, जब ये 6 आ रहा है तो हमें क्या करना है, ये 6 जो है ना 5 से क्या है, बड़ा है छोटा है। 6 बेटा 5 से बड़ा है छोटा है। तो 6 जो है ना 5 से क्या है, 6 5 से बड़ा है। यानी कि ये 5 वाला नंबर है ना, ये 6 से छोटा है। ये वाली बात देखो, 5 नंबर 6 से छोटा है। तो हम कौन सी वाली संख्या लेंगे, यहाँ पे जो इकाई का अंक लेंगे वो कितना लेंगे, 4। तो ये कितने का स्क्वायर रूट हो गया, 24 का। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको। चलो अगला देखते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी यूनिट इकाई का अंक कितना है, 6। अब सबसे इसका इकाई का अंक कितना है, 6। तो ये 6 देखेंगे किस किस के स्क्वायर का इकाई का अंक 6 आता है, या तो 4 का आएगा या 6 का आएगा, या 4 का आएगा या 6 का आएगा। तो एक काम हमने कर लिया, इसके इकाई के स्थान पे या तो 4 आएगा या फिर कितना आएगा, 6। अब दूसरा काम क्या है, अब जो अंक ये 2 डिजिट को छोड़कर बचा वो कितना बचा, 5। अब हमें ये देखना है, ये 5 जो है ना कौन सी संख्या के स्क्वायर से मतलब बड़ा है। क्या देखना है, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर ना इससे छोटा हो, जिसका स्क्वायर इस संख्या से छोटा हो। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर इससे छोटा है, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या, 2 आना है। जब 2 आएगा, 2 तो हमें लेना ही लेना है। अब अगला क्या, इसमें से बड़ा वाला आएगा छोटा वाला आएगा, ये देखने के लिए हमें क्या करना है, इससे एक अगली संख्या, ये 2 से अगली वाली संख्या कितनी होती है, 3। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने का, गुणा करने का कितना आ रहा है, 6। कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। अब ये देखना है हमें, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई है ना, और ये इस संख्या से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 6 जो संख्या है ना, और ये बची हुई जो संख्या है, ये अगर इससे छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर ये इससे बड़ा वाला होता तो ये बड़ा वाला नंबर लेते। बताइए स्टूडेंट, अब तो समझ में आया होगा। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। चलो देखते हैं। देखो ये वर्ग नहीं है, इसमें वर्गमूल है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। जैसे मान लो 8 4 1, इसका क्या बताना है आपको, स्क्वायर रूट बताना है। अब सबसे पहला काम क्या, पेयर बना लिया 2 का, ठीक है। अब 1 किसके स्क्वायर के यूनिट होता है, या तो बेटा 1 का होगा या बेटा 9 का होगा, या तो 1 का होगा या 9 का होगा, या तो बेटा 1 का होगा या 9 का होगा। तो देखो 1 और 9 मैंने लिख लिए। अब क्या बच गया, 8।
अब 8 से छोटा हमें ऐसी मतलब एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 8 से क्या हो, छोटा हो, ना कि बड़ा। तो आपके पास 2 और 3 आपके दिमाग में आ रहे होंगे, या तो 2 का या 3 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये 2 का स्क्वायर इससे क्या है, छोटा है, तो हमने 2 ले लिया। अब ये जैसे 2 लिया ना, तो इससे अगली संख्या कौन सी होती है, 3। अब जैसे 2 लिया ना, तो 2 तो इसका आना ही आना है। इसका जो भी यहां से स्क्वायर आएगा, इसका आगे वाली जो संख्या होगी वो 2 होगी। अब इससे जो अब हमें ये इन दोनों में से डिसाइड करना है, या 1 आएगा या 9 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 2 के अगली संख्या कितनी होती है, 3, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, और इसका प्रोडक्ट कितना है, 6। इसका प्रोडक्ट कितना है, 6। अब ये देखेंगे जो संख्या है 8, इससे क्या है, बड़ी है। जब ये संख्या 8 इससे बड़ी है, तो हमें कौन सा वाला नंबर लेना है बेटा, बड़ा वाला नंबर लेना है। तो ये किसका स्क्वायर रूट हुआ, 29 का। बताइए, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, इसे देखिएगा। और ऑनलाइन में तो बहुत फायदा होता है, एक बार आप दोबारा भी दे सकते हैं, बैक करके देखिएगा। अब देखो अगला फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कौन सा है, 1089। आप 4, 5, 6 इससे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 1089 हमें क्या निकालना है बेटा, 1089 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो आपको पता ही पड़ गया होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं इसके इकाई पे देखते हैं कितना, 9 है। अब 9 बेटा किस किस के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होती है। तो बेटा या तो होगी 3 की या फिर होगी 7 की। अब ये 3 और 7 हमने ये सही लिखे, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम ऑलवेज कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, 10। तो सबसे पहला काम यहाँ पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये 10 बच गया। क्या बच गया बेटा, 10। तो ये 10 कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास है, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करूं तो वो ऑलवेज 10 से कितना है, कम। तो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये 9 ये 10 से कम है, तो हमें पता है 3। तो 3 तो हमारा आने ही आना है। हमें संख्या क्या आनी, सबसे इसका जो दहाई का अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 3 हमने ले लिया। अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है, ये 3 से अगली संख्या कितनी होती है, 4, तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 12। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये देखा, अगर ये 12 से संख्या छोटी है, 12 से क्या है, ये 10 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 33। कितना आ गया, 33। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा 1541 का स्क्वायर। चलो मेरे साथ आप भी करो, करके देखो अपनी नोटबुक निकाल के। अब ये 1 है, सबसे पहला काम 1 किसमें आता है, 1 में और 9 में, 1 में और 9 में, और इन दोनों डेट को छोड़ देना है। अब दूसरा काम ये जो है ना, 4 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर के पास है, 3 के स्क्वायर के पास है या 4 के, पर हमें तो क्या देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर इससे कम है। तो 3 तो हमें लेना ही लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 3। अब इससे अगली वाली संख्या कितनी होती है, 4, तो 3 चौक 12। अब ये 15 जो है ना, 12 से क्या है, 15 12 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बड़ा नंबर। तो किसका स्क्वायर रूट हुआ, 39 का। बताओ बेटा, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हो, अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आप देखिएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो अगला है ना, अगला कौन सा है, 1764। इसका क्या बताना है हमें, स्क्वायर रूट, 1764 का स्क्वायर रूट। वही सिंपल, वही वाला काम। क्या करना है, 4 कौन से स्क्वायर की यूनिट डिजिट बनता है, तो बेटा या तो 2 का बनेगा या फिर 8 का बनेगा। इन 2 पावर का काम खत्म हो गया। अब ये देखो, हमें ये किसके स्क्वायर के पास है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 17 से छोटा हो, तो वो संख्या है 4। तो 4 हमने उतार ली यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब 4 से अगली संख्या कितनी होती है, 5, तो 4 पंजे कितना होता है, 20। अब ये 17 क्या है, 20 से छोटा है। 17 क्या है, 20 से छोटा है, तो हम कौन सा वाला नंबर लेंगे यहाँ पे, छोटा वाला। छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा हो तो बड़ा वाला। चलो आया होगा आपके समझ में। चलो अगला देखते हैं।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 2601। इसका क्या बताना है हमें? स्क्वायर रूट। तो वही काम, कुछ नया नहीं करना। अब तो आई होप आएगा होगा आपके समझ में। तो 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 लेंगे या 9 लेंगे, 2 का काम खत्म। अब आपको ये तो पता पड़ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर 26 से क्या हो? कम हो। ऐसी संख्या कौन सी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर क्या है? 26 से कम हो। तो वो संख्या कौन सी है? 5। तो 5 तो आपका आने ही आना है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। 5 हमारा आने ही आना है। तो अगली संख्या कितनी है? 5 × 6 30। अब बेटा ये 26 जो है ना 30 से छोटा है। 26 जो है ना 30 से छोटा है, तो मैं कौन सा नंबर लूंगा? छोटा वाला। तो ये किसका हो जाएगा? 51 का। बताइए, इसमें यहां तक कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। चलो अगला देखते हैं। अगला है 4096। 4096। इसका बताना है क्या? स्क्वायर रूट। आप वही वाला काम, यूनिट डिजिट पे कितना है? 6 है। यूनिट डिजिट पे कितना है बेटा? इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो 6 कौन से संख्या के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बनती है? यानी 6 जो है ना कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई अंक बनता है? तो या तो बनेगा 4 का या फिर बनेगा 6 का। ठीक है, अब ये 40 आ रहा है। अब ये 40 जो है ना ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो? तो वो संख्या बेटा कौन सी है? 6। तो 6 तो आपका आने ही आना है, 6 यहां पे लिख लो। अब हमें क्या करना है? 6 की अगली कोई संख्या कौन सी होगी? 7। इससे इसका प्रोडक्ट किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 42। अब ये देखो 42 जो है ना ये 40 क्या है? 42 से छोटा है। 40 जो है ना 42 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? छोटा वाला नंबर। तो क्या हो गया? ये 64 का स्क्वायर रूट हो गया। बताइए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तब भी आप कमेंट कर सकते हो, और आ जाए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं। ऐसी अगला नंबर है आपका 4624। अगला कौन सा नंबर है? 4624। कौन सा नंबर है? 4624। आपसे थोड़ी सी बात कर लूं, अगर आपको वाकई में अगर आप पढ़ने वाले हैं और आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको पूरा गणित, अभी तो ये मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूं, रिस्पॉन्स देख रहा हूं आप लोगों का, आपको पूरा नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाने वाला हूं इसी तरीके से। चलो देखते हैं इसको। 4624 इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला काम 4। 4 जो है ना कौन सी संख्या के वर्ग का यूनिट डिजिट बनता है? या तो बेटा वो 2 का होगा या फिर किसका होगा? 8 का होगा। हमारा काम खत्म, ये 2 अंक संख्या छोड़ दो। अब ये 46 है। अब एक बात हो, ये 46 जो है ना कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा है? मतलब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 46 से छोटा हो। तो आपके दिमाग में आ रहे होंगे 6 और 7। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का कितना होता है? 49। तो हमें कौन सा लेना है? 6। तो 6 को यहाँ पे उतार लो। अब इससे अगली वाली संख्या कौन सी होती है? 7। तो 6 7 42। अब एक बात है, ये 46 42 से बड़ा है या छोटा है? आप ही बता दो यार। 46 जो है ना 42 से बड़ा है छोटा है? तो 46 क्या है बेटा? 42 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे? बड़ा नंबर। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 68 का, यानी 68 का। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा 5776। अगला है हमारा 5 7 और 7 और 6। इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो वही वाला काम 6। 6 बेटा किस किसके पास? 6 किसका है? 6 4 का है या 6 का है? 6 किसका है? 4 का है या 6 का? क्या है? वर्ग। मतलब 6 जो है ना किस संख्या के वर्ग का यूनिट बनेगा? या तो 4 के का या 6 का। काम हो गया खत्म। 2 को छोड़ दो, ये 57। अब एक बात बताइए मुझे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर 57 से छोटा है? तो 7 है भैया। कितना है? 7। तो 7 तो हम यूं ही उतार लेंगे। अब इससे अगली वाली संख्या कौन सी लेंगे? 8। तो 7 और 56। अब ये 57 जो है ना 56 से बड़ा है छोटा है?
57 जो है ना 56 से बड़ा है छोटा है? तो ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? बड़ा वाला नंबर। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 76 का, यानी कि 76 का। चलो अगला देखते हैं, इससे बड़ा वाला देखते हैं। 7569, इसका स्क्वायर रूट निकालो। 7569, वही वाला काम। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है? 9। तो वो या तो 3 रही होगी या फिर 7 रही होगी। दो संख्याओं को छोड़ दो। अब 75 किसके स्क्वायर के पास है? एक तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 81 क्या हो गया? ज्यादा। तो हमें क्या लेना है? कम वाला, थोड़ा वाला लेना है। तो 8 हो गया। तो एक बात बताओ बेटा, 8, तो सबसे पहला काम 8 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 72। अब ये 75 जो है ना 72 से बड़ा है ना, ये वाली संख्या देखते हैं। ये वाली इससे बड़ी होगी तो बड़ा नंबर, ये वाली इससे छोटी होगी तो 75 क्या है? 72 से 75 क्या है? 72 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है बच्चा? बड़ा नंबर लेना है। तो ये किसका है? 87 का स्क्वायर रूट है। आगे और देखते हैं आपके लिए। अब अगला देखते हैं। अगला है 9216। अगला कौन सा बेटा? हमारा 9216। हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट। तो 6 कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई-अंक बनता है? 6 जो है ना कौन सी संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बनता है? तो बेटा 6 या तो बनेगा 4 का या बनेगा 6 का। पहला काम खत्म। इन दो डिजिट को छोड़ दो। अब ये 92 है ना, एक बात बताओ, 92 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर जो है ना 92 से कम होना चाहिए? तो आपके दिमाग में 9 और 10 आ रहा होगा। तो 9 का कितना होता है? 81 और 10 का होता है 100। तो 10 को तो हम लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे? 9 को। तो 9 को यहाँ पे उतार दो। अब 9 गुणा 10 कितना हो गया? 90। हम यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है? इससे अगली संख्या लेनी है। तो 9 गुणा 10 90। अब ये 92 जो है ना 90 से बड़ा है छोटा है? तो बड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है बच्चा? बड़ा वाला नंबर ही लेना है। तो ये किसका स्क्वायर रूट हुआ? 96 का। चलो अगला देखते हैं। इससे अगला वाला, अगला है 9801। अगला है 9801। तो वही वाला काम। ये 1 किसका किस स्क्वायर की यूनिट डिजिट बनता है? मतलब 1 जो है ना कौन से स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? तो आपको या तो 1 का होगा या 9 का। 1 का या 9 का। काम खत्म। 2 को छोड़ दो। अब एक बात और, 9 में क्या? वही 98। ऐसी संख्या देखना है जिसका स्क्वायर जो है ना 98 से कम हो। तो 9 और 10, तो हमें क्या लेना है? 9। तो 9 को यहाँ पे उतार लो। 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। अब ये 90 से क्या है? बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा वाला ले लेंगे। 99 किसका हो गया? 99 का। अब आप कह रहे होगे सर आपने 4 डिजिट का बताया, तो लो 5 डिजिट का भी करना सीख लो। 5 डिजिट वाला भी बता देते हैं। आप निकाल सकते हो कितना भी, जितना आप चाहो। देखो 10404 साफ नहीं लिखा गया है, चल साफ लिख देते हैं। 10404। इसका हमें क्या बताना है? स्क्वायर रूट। 4 तो आपको पता ही है, या तो 2 का होगा या 4 का। या तो 2 का होगा या 4 का। 2 का होगा 4। बस ध्यान क्या रखना है? 2 डिजिट को छोड़ो। अब 104 हमें क्या देखना है? 104 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 104 से कम होगा? तो 10 का। तो 10 यहां पे उतार दो। तो 10 इंटू 11 कितना होगा? कितना होगा? 110। अब ये 104 110 से छोटा है ना, तो कुछ मत करो, छोटे वाले को यहां पे लिख दो। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 102 का। चलो अगला देखते हैं। एक और 10609। क्या है बेटा? 10609। देख लो, वही काम। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम ये देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है? तो या तो होगा बेटा 3 का
या फिर किसका होगा 7 का। तो 3 या 7 में से कोई बनना है इसका इकाई का अंक। अब दूसरा 106 है। 106 कौन से स्क्वायर के पास है? या तो 10 के स्क्वायर के पास है या बेटा, या तो 10 के पास है या 11 के। तो मतलब हमें क्या देखना है, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर 106 से कितना आए, कम आए। 106 से कितना आए बेटा, कम आए। तो हमें हम क्या लिख लेंगे अभी 10। ठीक है, 10 यहां पे हमने उतार लिया। अब 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, 110 हो गया ना। अब ये बेटा 106 110 से छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या उतार लो। ये किसका हो गया 103 का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो और आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, मेरी वीडियो ठीक लगी हो, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे और वीडियो बनाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और लाइक शेयर करते हो तो आपको ऐसी और आगे वीडियो मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत अच्छा